नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। हो सकता है आपने नोटिस पढ़ लिया हो, नोटिफिकेशन अभी कल रात में ही आई थी कि एसएससी जीडी की बात करें तो बच्चों पद डबल कर दिए गए। अभी तक हमारी 24,000 समथिंग भर्ती थी, इसे 45,000 कर दिया गया। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि अब आपकी सीट पक्की होने वाली है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी कर दी, क्योंकि 24,000 वैकेंसी थी, 24,500, इसका जस्ट डबल कर दिया है, लगभग डबल कर दिया, 45,000 कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अब आपके पास मात्र 1.5 महीने का समय है, और इस 1.5 महीने आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे ये आपके एग्जाम में बहुत कारगर होगी। तो आपको प्रैक्टिस सेट सबसे पहले, सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है? प्रैक्टिस सेट पे करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर लेंगे वही आपके लिए एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगी, आप तभी अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। जैसे हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे उसके बाद मॉक टेस्ट आपके लिए हम शुरू करेंगे। जैसे हमारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। ये सब चीज़ें आपको करनी है। तो अब आपके लिए एक गोल्डन चांस आ गया, क्योंकि इसमें पद की संख्या डबल कर दी गई है। तो अब आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। और इस आज की क्लास से हम क्या करेंगे? आज की क्लास से 1 नंबर आपके एग्जाम में पक्का हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और इसी क्लास से, एक ही क्लास से, सिंगल क्लास से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। क्लास हमारी कौन सी है? तो याद रखना, इसमें क्या होता है, इनको एक क्रम में लगाना होता है। इनको क्या करना होता है? क्रम में लगाना। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। सबसे आसान टॉपिक यदि हम बात करें रीजनिंग में, सबसे आसान टॉपिक क्या होता है? तो यही होता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, देख देख के लिखना होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि चीटिंग करनी होती है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने लिखा होता है, हमें देख देख के अरेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अरेंज करना पड़ता है। तो देख लेते इसमें करेंगे क्या। इसमें करेंगे आप, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन हमारा अरेंज किया जा रहा था, लेकिन अरेंज किस हिसाब से किया जाता है? तो याद रखना, ये अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज किया जाता है। अल्फाबेट का मतलब A to Z। आपको पता है सबसे छोटा A से बड़ा, B से बड़ा, C से बड़ा, D से बड़ा, E से बड़ा, G H I J ऐसे चलता रहेगा। सबसे छोटा A, सबसे बड़ा क्या? Z। ये तो आपको पता है। A से बड़ा B होगा, B से बड़ा C होगा, C से बड़ा D होगा, क्योंकि क्रम इसका चलता है। ए का मान 1 होता है, बी का मान 2 होता है, सी का मान 3, डी का मान 4, ऐसे होता है या नहीं होता है? तो आपको इसी ऑर्डर के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर से एक बार आप सुनेंगे क्या? सबसे पहले आपको अल्फाबेट के हिसाब से चीजों को सजाना पड़ता है। सबसे पहले आप देखेंगे छोटा क्या है, उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन के आधार पर हम सीखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहले देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन इससे आप पूछा जाएगा और 1 नंबर आपके एग्जाम में श्योर है। क्या लिखा है? नोटी लिखा है हमारे पास, नेवी लिखा है, नेविगेट लिखा है, न्यूटिकल लिखा है और न्यूटिकल लिखा है। इसे आप बताना है, एक क्रम में सजाना है, एक क्रम में सजाना है। और देखो, सजाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे आप किस हिसाब से देखते हैं, क्वेश्चन को किस हिसाब से पढ़ते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। क्योंकि क्वेश्चन तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन कम समय में कौन करता है, ये बड़ी बात होती है। तो वो समय हम आपका बचाने वाले हैं कि आप एग्जाम अप्रोच कैसे लगाएंगे, एग्जाम में आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, देखने का आपका नजरिया क्या रहेगा, इनकी हम बात करने वाले हैं। तो देखो, आप सबसे पहले कहेंगे एन यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, एन यहाँ पर, एन, यानी कि सब में एन तो आ रहा है, यानी कि पहला लेटर तो हमारा सेम हो गया कि एन आएगा। यानी कि शुरुआत हम किससे करेंगे? अब देखो, एन हमारे पास आ गया, यहाँ पर ऐसे नहीं करना है। आप देखो, सबसे पहले आप ये देखेंगे एन आया हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले क्या आया? एन आया। तो आप देखेंगे एन हमारे पास आया, यानी कि सबसे पहले आपको तो एन लिखना पड़ेगा। अब लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आपने तो अभी कहा था सबसे छोटा। तो छोटा का मतलब ये नहीं कि आपने बीच से उठाकर पहले लिख दिया, बीच से उठाकर पहले नहीं लिखना है। सब में आपको मैच कराना है। यहाँ पर एन आया, यहाँ पर एन आया, यहाँ पर एन की, सब में शुरुआत में पहला लेटर सबका बराबर है। इसका मतलब हमारा आंसर तो 1 से शुरू होगा। आंसर किससे शुरू होगा? आप कहेंगे 1 से शुरू होगा, हमारे पास ये आंसर नहीं हो सकता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ओ लिखा है। ठीक है, यानी कि हम पहला लेटर ऐसे काट देते हैं, क्योंकि पहले से हमारा आंसर नहीं मिलेगा। दूसरा हमारे पास ओ लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर यू लिखा है। आप खुद बताइए, ओ ए यू में सबसे पहले कौन आता है? तो आप कहेंगे सबसे पहले ए आता है। यानी कि आंसर हमारा दूसरे नंबर पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखो ए मिल रहा है, इसका मतलब हमारा ये तो सबसे लास्ट में आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं सकता है। अब दूसरे नंबर पर या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, है ना।
अच्छा आगे देख लेते हैं, ए के बाद वी लिखा है, ए के बाद वी लिखा है, यू लिखा है। बताइए वी पहले आता है कि यू आता है? आप कहेंगे यू पहले आता है, यानी कि एक से शुरू होगा, फिर एक के बाद चार आएगा, एक के बाद क्या आएगा? चार आएगा। ये भी हमारा गलत हो गया, एक के बाद क्या आएगा? चार आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एक के बाद चार आ जाएगा। आपने क्या देखा? एक को आपने देख लिया, आपने चार को देखा। अब इनमें से आपको देख लेना है, इनमें से आपको देख लेना है। ठीक है, एक के बाद में चार, तो आपको पता है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखे, आप एक चार तीन, एक चार तीन, यहाँ तक तो सेम हो रहा है, क्यों आप चेक करेंगे? दो ऑप्शन पहले से कट गए आपके, एक चार तीन, एक चार तीन सेम हो रहा है। अब आप पांच दो में देखिए, पांच दो में पहले क्या आएगा? पांच दो देखेंगे, पांच और दो देखेंगे, पांच हमारे पास ये, दूसरा हमारे पास है, इसमें देखो पहले कौन आएगा? आप कहेंगे एन ए लिखा था, एन यू लिखा था, है ना? ठीक है, पांच दो में देखना है आपको, तो आप कहेंगे कि पांच तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। क्यों लास्ट में जाएगा? क्योंकि यहाँ पर u लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर हमारे पास a लिखा है, और a वाला हमारा क्या होता है? पहले आता है। a वाला क्या आता है? पहले आता है। तो आप कहेंगे क्या? दो पहले आएगा, पांच बाद में जाएगा, दो पहले आएगा, पांच बाद में जाएगा। यही आपका क्या है? राइट आंसर। यही आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या इसमें आपको कोई दिक्कत हुई? और भी क्वेश्चन, बस इसमें एक ही हमारा मेथड होता है, एक ही तरीका होता है, एक ही टाइप होता है, इसी टाइप से हर क्वेश्चन को करना है। बस क्वेश्चन के करने का नजरिया सबका अपना अलग अलग होता है। आप पूरा क्वेश्चन बिना ऑप्शन के भी आप सोल्व कर सकते हैं, बिना ऑप्शन के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको सबने अपना समय बचाना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे शुरुआत में, तो आप कहेंगे यहाँ पर टी ए लिखा है, टी ए तो सब जगह लिखा है, टी ए एम, ठीक है, टी ए एम ए, टी ए एम ए, ये सब जगह इतना कॉमन है, इतना कॉमन है, यानी कि इतना तो सब जगह कॉमन है कि नहीं है? टी ए एम ए सब जगह कॉमन है। अभी आप नहीं बता सकते पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, यानी कि चार लेटर से तो हमें कोई मतलब रहा नहीं, चार लेटर तो हमारे ऐसे कट जाएंगे, ऐसे काट दीजिए आप, खत्म हो गया। अभी आप यहाँ से नहीं बता सकते पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, क्योंकि सेम हो गए। अच्छा आगे देखेंगे, अब आप कहेंगे यहाँ पर एल लिखा है, यहाँ पर जी लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है? आर लिखा है, यहाँ पर आर लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है। बताइए सबसे पहले क्या आता है? तो आप कहेंगे सबसे पहले बी आता है। इनमें से सबसे पहले क्या आएगा? तो आप कहेंगे सबसे पहले बी आएगा। शुरुआत तो बी से होना चाहिए, शुरुआत किससे होना चाहिए? बी से, यानी कि बी, किससे? बी, और बी हमारा किस में आ रहा है? पांच से, यानी कि आंसर जो भी होगा वो पांच से शुरू होगा, जो भी होगा किससे शुरू होगा? पांच से शुरू होगा। यही आपका राइट आंसर है। ऐसे आपको करना है, ठीक है, ऐसे आप करेंगे तो अपना टाइम बचा पाएंगे। बताइए समझ गए? नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे देखेंगे आप यहाँ पर, तो आप इसमें भी देखेंगे एपीएससी सब में दिख रहा है, हमें एपीएससी सब में दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ से तो आप आंसर नहीं बता सकते। आपने तीन लेटर को ऐसे काट दिया, आपने तीन लेटर को काट दिया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ई लिखा है, आई लिखा है, आई लिखा है, टी लिखा है, यू लिखा है, तो आप कहेंगे ई पहले आता है। क्या आता है पहले? यानी कि शुरुआत तो तीन से होना चाहिए, और शुरुआत तीन से कहाँ हो रहा है? आप कहेंगे शुरुआत तीन से, तो ये हो रहा है, ये सही, बाकी सब क्या हो गए? गलत हो गए, बाकी सब क्या हो गए? गलत हो गए। बताइए कितना आसान हो गया, है ना? ये हमारा क्या हो गया? तीसरा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एक दो तो हमारे पास क्या होगा? ये आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, ये कौन था? क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर हम तीसरे की बात कर लेते हैं, तीसरे की। ठीक है, ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। अब बताइए इसकी हम बात कर लेते हैं तीसरे की। इसे एक बार और देख लेते हैं। आप कहेंगे एपीएससी हमारे पास था, एपीएससी था, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें हम देखेंगे एपीएससी तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप देखेंगे कि पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे पहले हमारे पास क्या आएगा? पहले हमारे पास आएगा, यहाँ पर ई लिखा है, यहाँ पर आई लिखा है, यहाँ पर आई लिखा है, और यहाँ पर टी लिखा है, यहाँ पर यू लिखा है, तो आप कहेंगे पहले हमारे पास तीन है, तीन से शुरुआत, एक ही ऑप्शन हो रहा है तो पहला ही सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। आप इसमें देखेंगे, तो आप इसमें देखेंगे ई एल ई सब जगह सेम हो रहा है, ई एल ई यहाँ पर सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन यहाँ पर ई एल आई आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? आई आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। लास्ट में एक दो तीन चार, लास्ट में चार लिखा होना चाहिए, और चार हमारे लास्ट में किस पे लिखा है? आप कहेंगे ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। आगे देख लेते, दो कट गए। अब इसके बाद आप देखेंगे तो ये तो सबसे लास्ट में हो गया। अब इनमें से देखते हैं कि पहले कौन आएगा, एक पहले आता है कि दो पहले आते हैं, यही से अपना आंसर क्लियर हो जाएगा।
तो आप कहेंगे ई एल ई लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर जी लिखा है, यहाँ पर जी लिखा है, यहाँ पर वाई लिखा है, यहाँ पर ए एन टी लिखा है। आप कहेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक लिखेंगे, और एक हमारा कहाँ पर आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है। अब आपके दिमाग में एक ये बात चल रही होगी कि आपने ए को पहले क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जी के बाद वाई लिखा है, यहाँ पर जी के बाद ए लिखा है, तो आपको ए लिखना चाहिए। आपने वाई क्यों लिखा है ना, आपको ए लिखना चाहिए क्योंकि वाई से पहले क्या आता है, ए आता है। तो याद रखना, जिसमें लेटर ज्यादा होते हैं उसे हमेशा हम लास्ट में लिखते हैं। इसमें वाई के बाद कोई लेटर नहीं था, इसलिए मैंने एक को पहले लिखा, ठीक है, इसलिए मैंने एक को पहले लिखा, ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने एक को पहले लिखा। अगर इसमें लेटर बराबर होते, अगर इसमें लेटर बराबर होते तो फिर ये हमारा पहले आ जाता, फिर ये हमारे पास पहले आता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिसमें लेटर ज्यादा होते हैं वो हमेशा क्या होता है, वो बाद में जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 में आप देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर ए बी तो सब में आपको कॉमन दिख रहा होगा, ए बी ऐसे आप काट देंगे, सब में कॉमन है या नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल कॉमन है। यहाँ पर यू लिखा है, यहाँ पर एस लिखा है, यहाँ पर यू लिखा है, यहाँ पर एस लिखा है, यानी कि यू जो लिखा है, यू लिखा है, ये तो हमारे सबसे लास्ट में जाएंगे, ये सबसे लास्ट में जाएंगे। तो लास्ट में चेक कर लेते हैं, आप कहीं से भी चेक करें, आपको तो आंसर से मतलब होता है। आप कहेंगे यू हमारे पास ये लिखा है, यू लिखा है, ठीक है, ये दोनों या तो पहला लास्ट में होगा या तो तीसरा लास्ट में जाएगा, ठीक है, या तो 3 या तो पहला। तो आप कहेंगे इसमें लास्ट में एक तो कहीं नहीं लिखा है, एक नहीं लिखा, इसका मतलब लास्ट में 3 आएगा। लास्ट में कितना आएगा, 3 आएगा। जब लास्ट में 3 आएगा तो आप कहेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इनमें से कोई एक होगा, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। लास्ट में 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो बताइए इनमें से कोई एक होगा। तो आप क्या कहेंगे, आप इसमें ये कहेंगे कि अब पूरा नहीं चेक करना है आपको, आप कहेंगे लास्ट में 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन लड़ाई किस बात की हो रही है कि 3 के पहले 1 आएगा कि 3 के पहले 5 आएगा, यानी कि 5 आएगा कि 1 आएगा, यही चेक कर लेते हैं। बाकी आप कहेंगे यहाँ तक तो सेम है, ये दो लास्ट में हमारे क्या है, ये तो हमारे सेम है, तो यहाँ तक तो हमें चेक नहीं करना है, यहाँ तक तो हमें चेक नहीं करना है। हमें क्या करना है, लास्ट में 3 आ रहा है, 3 के पहले 1 आएगा कि 5 आएगा, ये देख लेते हैं। 3 के पहले 1 आएगा कि 5 आएगा, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। 1 और 5 में हम देख लेते हैं, है ना, किसमें, 1 और 5 में, कि 1 पहले आएगा कि 5 आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर 1 देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें क्या है, 5 नंबर हमारे पास, ये 1 नंबर है, तो आप इसमें क्या कहेंगे, आप इसमें कहेंगे कि यहाँ पर तो यू आ रहा है, यहाँ पर यू आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो जो यू आ रहा है तो ये तो बड़ा होगा, यू के पहले क्या आता है, एस आता है, लेकिन 5 पहले आएगा, क्या आएगा, 5 पहले आएगा, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, 53 आएगा, और यही आपका क्या राइट आंसर है, यही आपका क्या राइट आंसर है। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को, अब देखो ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, नहीं तो आप शुरुआत से निकालना प्रारंभ करेंगे, अब इसमें आप देखेंगे तो काफी समय आपको लगने वाला है, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। आप जैसे हम बता रहे हैं ऐसे आपको करना है, और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें बस एक ही हमारे पास ये तरीका होता है, लेकिन इस तरीकों को आप कैसे अप्लाई करते हैं ये डिपेंड आप पर करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि तरीका एक ही है, बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम इसमें आपको तरीका केवल सिखाने वाले हैं, ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन को कहीं से भी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी से। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 था, आप क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 की यदि हम बात करें तो आपको बताने इसका क्या होगा, राइट। 6 नंबर में लिखा है रूब्रिक, रूब्रिक, रूब्रिक लिखा है, और इसके बाद क्या लिखा है, राउटर लिखा है, राउटर, रूब्रिक लिखा है, राउटर लिखा है, राउटर के बाद में रथलेस, रथलेस, रथलेस लिखा है, इसके बाद में रूटीन लिखा है, रूटीन लिखा है, रूटीन के बाद में क्या लिखा है, रियून लिखा है, रियून लिखा है। इसे आप कैसे सोल्व करेंगे, ऑप्शन जरूर हम लिखेंगे इसके लिए आपके लिए 24 153, 24 153, 24 153, 21 453, 21 453, 21 453, 24 135, 24 135, और लास्ट में 42 153, 42 153, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, आप समझेंगे यहाँ पर। आप इसमें देखो पहले जो सेम होता है उसे आप काट दीजिए, आप कहेंगे आर यू
ठीक है, यहाँ पर आर यू लिखा है तो आर सब में केवल कॉमन दिख रहा है, आप आर को काट देंगे, आर कट गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमारे पास यू लिखा है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर यू, यहाँ पर ओ, यहाँ पर यू, यानी कि यू तो बड़ा आता है, यानी कि ओ पहले आएगा, या तो पहले ये आएगा या तो ये आएगा। अब इनमें चेक करेंगे, आर ओ यू, टी लिखा है, आई लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ई लिखा है, तो आप कहेंगे ई पहले आता है, यानी कि शुरुआत में तो दो से शुरुआत करेंगे, जब दो से शुरुआत करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, शुरुआत में दो आएगा। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं, दो हमारा आ चुका है और जो आ चुका है उसे आप काट देंगे, इसका काम खत्म हो गया। अब आप इसमें चेक करेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या लिखा था, ओ लिखा था, ओ और कहीं नहीं आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था, यानी कि 1 2 3 4, 2 के बाद 4 आना चाहिए, 2 के बाद 4 आना चाहिए, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, 2 के बाद 4। अब आपने देखा कि 2 4 1 तो अब मिल रहा है, क्यों चेक करेंगे आप? अब लास्ट में आप 3 5 में चेक कर लेते हैं कि 3 पहले आएगा कि 5 में आएगा, तो 3 5 को आपको चेक करना है और किसी को नहीं चेक करना, 3 5 को आप चेक कीजिए। आप कहेंगे आर यू लिखा है, ठीक है, यहाँ पर आई लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, टी लिखा है, तो आई पहले आता है, टी बाद में आते, तो आप कहेंगे 5 पहले आएगा 3 बाद में जाएगा, तो 5 पहले आएगा 3 बाद में जाएगा, यही आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, 7 में लिखा है HITH हिच, और इसके बाद में होम हायर, इसके बाद में हिप्पो, ठीक है, हिप्पो लिखा है। अब इसके लिए हमारे पास 43 21 12, इसके बाद में 12 34 और 13 24। इसमें आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप कहेंगे कि देखो एच तो सब में कॉमन हो रहा है, तो एच को आप ऐसे काट दीजिए, खत्म हो गया। अब आप देखेंगे एच के बाद यहाँ पर आई आ रहा है, यहाँ पर आई आ रहा है, यहाँ पर आई आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है, तो सबसे लास्ट में आएगा, वो तो बड़ा होता है, तो आप कहेंगे 2 सबसे लास्ट में आना चाहिए, 2 सबसे लास्ट में आना चाहिए, 2 सबसे लास्ट में आना चाहिए, खत्म हो गए। ठीक है, अब आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने देखा तो आपको भी ऐसे एग्जाम में करना है। ठीक है, आपने देखा कि लास्ट में 2 आएगा, तो आप क्यों आप चेक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन 8 नंबर में क्या लिखा है, फेवरेट लिखा है, इसके बाद लिखा है फेवरेबल, फिर आपने देखा हम फेवर्ड, ये लिखा है हमारे पास। फिर लिखा है फेवरेटिज्म, और लास्ट में क्या लिखा है, फेवरेबली, ठीक है, रेबली। इसमें आपको बताना है कौन सा राइट होगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दे रखा है 53 142, फिर हमारे पास है 35 142, और इसके बाद अच्छा इसके लिए ऑप्शन देखो, ऑप्शन गलत लिख रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखा है, इसका ऑप्शन है 13 452, इसके बाद में 31 425, 25 314, और इसके बाद में 42 135। इसमें आपको बताना है कौन सा राइट होगा। ठीक है, देखो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें से आप देखेंगे, सबसे पहले आप वो देखो जो आपको मैच यानी कि जो आपको सेम दिख रहा है। आप कहेंगे FAVOU, यहाँ तक तो आपका सबका सेम है, यू तक सबका सेम है, आपने काट दिया, यहाँ से आपने ऐसे काट दिया, यू तक तो सब कुछ सेम था, आपने काट दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि यू के बाद क्या लिखा है, यहाँ पर आर लिखा है, यहाँ पर भी आर लिखा है, और यहाँ पर भी आर लिखा है, यहाँ पर भी आर लिखा है, यहाँ तो आर तक कट जाएगा, आर तक आपने काट दिया।
आर के बाद आप देखेंगे आई लिखा है, ए लिखा है, ए सबसे पहले आता है, और कहीं ए तो नहीं लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, और ए के बाद यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर एल लिखा है, यहाँ पर ई लिखा है, आप कहेंगे यहाँ पर एल लिखा है, यानी कि इसमें तो पूरा मैच हो रहा है। लास्ट वाला आप पकड़ेंगे तो आप कहेंगे ई पहले आता है, क्या आता है, ई पहले आता है, यानी कि दो पहले आना चाहिए, दो से शुरुआत होनी चाहिए, और दो से शुरुआत केवल यहीं पर हो रही है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 था ये हमारा, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी कब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस के तौर पर ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे देखेंगे 8 नंबर के बाद में 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर की हम बात करेंगे। 9 नंबर लिखा है हमारे पास लाइटर, LOITR, लाइटर। लाइटर इसके बाद लिखा है लोइटरर, लोइटरर लिखा है। लॉजिक लिखा है, लॉजिक। लॉजिक के बाद क्या लिखा है, लोगोटाइप, लोगोटाइप लिखा है। लास्ट में लॉग लिखा है, क्या लिखा है, लॉग लिखा है। इसके लिए हमारे पास है 54 312, 53 412, 53 412, ठीक है, 53 412, और 53 142, 53 142, 53 421, ठीक है। इसमें आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप इसमें देखो सबसे पहले क्या कॉमन, इसमें आप कहेंगे LO सब में मिल रहा है, LO को आपने हटा दिया। फिर आप देखेंगे आई लिखा है, आई लिखा है, जी लिखा है, जी लिखा है, और ये क्या लिखा है, जी लिखा है, ठीक है, जी लिखा है। इसके बाद आप कहेंगे इसके बाद तो कुछ नहीं, इसका मतलब शुरुआत यही से होगी, मैंने कहा था जिसमें लेटर कम होते हैं वो पहले आता है। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो 5 आएगा, सबसे पहले 5 तो सब में आ रहा है, ठीक है, 5 सब में आ रहा है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है। आप जी के बाद आई लिखा है, यहाँ पर जी के बाद ओ लिखा है, तो आई पहले आते तो आप कहेंगे 5 के बाद 2 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा, क्या आएगा, 5 के बाद 3 आएगा। 4 आ नहीं सकता है, 5 के बाद 3 आ जाएगा, ठीक है, 5 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। अब आप देखेंगे इसका भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर जी देखेंगे, यहाँ पर क्या है, टी आ रहा है, तो आप कहेंगे इसके बाद 4 आएगा, 5 3 4, 5 3 4, 5 3 4, इसमें आप देखेंगे। अब 2 1 में देख लेते हैं, 2 1 में क्या आएगा, पहले इनका काम खत्म। 2 1 में देखेंगे, आप कहेंगे टी लिखा है, ई लिखा है, आर लिखा है, सब कुछ है, लेकिन इसमें लेटर ज्यादा, इसमें लेटर कम है। जिसमें लेटर कम होती है ये पहले आता है, यानी कि एक पहले आएगा, एक पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही हो जाएगा। एक पहले आएगा तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास था ये 10, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 नंबर में क्या लिखा है, परेड लिखा है हमारे पास। फिर लिखा है पैरेलल, लन। इसके बाद क्या लिखा है, पियर, पर्ल के बाद लिखा है पीनट लिखा है। पीनट के बाद लिखा है पीच लिखा है। इसमें बताना है कौन सा राइट होगा, ठीक है। 52 534, क्या लिखा है, 12 534, 52 143, 21 453, 12 543। इसमें आपको बताना है कौन सा राइट होगा। तो देखिए, आप जो सेम है उसे आप देखेंगे पहले, यानी कि पी केवल सेम सब में आ रहा है, पी सेम आ रहा है। इसके बाद पी के बाद ए आ रहा है, यहाँ पर ई, तो ये तो सबसे लास्ट में चले जाएंगे। पी के पहले क्या आ रहा है, बाद में ए आ रहा है, ए आर, PAR, फिर ए लिखा है, यहाँ पर डी लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, तो आप कहेंगे पहले तो एक आएगा, शुरुआत एक से करेंगे, ठीक है। 1 2 5। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 1 2 5, 1 2 5 तो मैच हो रहा है, 3 4 में कंफ्यूजन है। अब 3 4 को चेक करेंगे, आपको 3 4 देखना है, बाकी किसी से मतलब नहीं, आपको 3 4 देखना है। आप कहेंगे PEA, आर लिखा है, यहाँ पर एन लिखा है, तो आप कहेंगे एन पहले आता है, यानी कि 4 पहले आएगा, क्या आएगा, 4 पहले आएगा। तो जब 4 पहले आएगा तो 4 हमारा कहाँ पर है, इसमें, ये हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट की हम बात करें, क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्या दे रखा है, सीजन सीटिंग सेंस
सीजन सीटिंग सेंस, सीजन सीटिंग सेंस, सील्ड साइज, सील्ड और साइज, साइज, ठीक है, ई पहले है। और इसके लिए हमारे पास दे रखा है 53, नहीं दे रखा है 14,253, 14,253, 41,253, और फिर दे रखा है 41,235, 42,153। देखिए इसमें आपको बताना है क्या राइट होगा, तो आप इसमें देखेंगे पहले क्या मैच हो रहा है। आप कहेंगे एस ई तो सब जगह दिख रहा है, आपने एस ई देखा तो इससे कोई मतलब नहीं, एस ई को आपने ऐसे काट दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे ए लिखा है, एस लिखा है, यहाँ पर भी क्या लिखा है, ए लिखा है, टी लिखा है, यहाँ पर एन लिखा है, और यहाँ पर ए के बाद एल लिखा है, यहाँ पर आई लिखा है। तो ए के बाद एल पहले आएगा, ए के बाद एल पहले आएगा, यानी कि 1 2 3 4, शुरुआत 4 से करेंगे, शुरुआत 4 से करेंगे, ठीक है। 4 नंबर हमारा आ चुका है। अब 4 के बाद आपको ये देखना है, 4 तो हमारा खत्म हो गया, आपने इसे कैंसिल कर दिया। अब आपको देखना है यहाँ पर ए आ रहा था, यहाँ पर ए आ रहा था, लेकिन ए के बाद एस आया, यहाँ पर टी आया, तो आप कहेंगे 4 के बाद एक आना चाहिए, 4 के बाद एक आना चाहिए, आपने इसे भी काट दिया। अब आप देखेंगे 412, 412 तो मिल रहा है आपको, 5 3 में चेक कर लेना है, 5 3 आपको देखना है, बाकी सब काट दो। 5 और 3 इन दोनों में तुलना कीजिए आप, तो आप कहेंगे एस ई एन लिखा है, यहाँ पर एस ई आई लिखा है, आई लिखा है, तो पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे पहले तो आई आएगा, यानी कि 5 पहले आपका आएगा, क्या आएगा, 5 पहले आएगा, तो 5 हमारा पहले इस पे आएगा। ये भी हमारा क्या हुआ, गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए समझ गए आप, ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे मॉडिफिकेशन, 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 मॉडिफिकेशन के बाद में माइग्रेन, क्या लिखा है, माइग्रेन लिखा है, मॉडिफिकेशन के बाद में माइग्रेन, ठीक है, माइग्रेन, ए आई लिखा है, ए आई एन ए, माइग्रेन कर दिया। माइग्रेन के बाद में क्या लिखा है, मॉडर्नाइज, मॉडर्नाइज, क्या लिखा है, मिड स्ट्रीम पहले लिखेंगे, मिड स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम के बाद क्या लिखा है, फिर लिखा है हमारे पास मिड स्ट्रीम के बाद में लिखा है हमारे पास मॉडर्नाइज, 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 मॉडर्नाइज कर देंगे। और लास्ट में लिखा है मार्वलेस, मार्वलियस, या आप कहिए मार्वे, LOUS, ये लिखा है। इसके लिए हमारे पास है 53,241, 53,241, 53,241, 52,341, 53,142 और 52,143। इसमें आपको बताना है कौन सा राइट होगा, तो देख लेते हैं। आप इसमें देखेंगे सबसे पहले मैच क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे एम केवल मैच हो रहा है, एम का काम खत्म कर देंगे आप, एम केवल मैच हो रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा है। आप कहेंगे यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई, यहाँ पर डी, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ए पहले आता है। आप कहेंगे शुरुआत तो हम 5 से करेंगे, शुरुआत तो सब में 5 से हो रही, ठीक है, इसका काम खत्म कर दिया मैंने। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, डी लिखा है और डी पहले आता है, नहीं क्या लिखा है, ओ लिखा है, आई लिखा है, आई लिखा है, ओ लिखा है, ए लिखा है, तो ये तो हो चुका था। अब आई पहले आएगा और आई यहाँ पर भी, जी यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर डी है, तो आप कहेंगे 3 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा, ये कैंसिल हो गया। 5 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। अब आप देखेंगे 5 के बाद 3 आ गया है ना, 5 के बाद 3 यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर लिखा है, क्लियर है। हमारा कहाँ से होगा, 2 और 1 से हो जाएगा। आप देखेंगे 2 आएगा पहले की 1 आएगा, 2 आएगा पहले की 1 आएगा, तो आप कहेंगे तो जाहिर सी बात है 2 पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पर जी लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर तो हमारे पास ओ लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ओ लिखा है, या फिर आई देख सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 पहले आएगा, 2 पहले आएगा, 2 पहले आएगा, और 2 हमारा पहले इस पे आ रहा है, 2 हमारा पहले इस पे आ रहा है, ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा, तो इसका पहला वाला ही क्या होगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे आप, नेक्स्ट देखेंगे आप कमांडर, कमांड, कमांडर, कमांडर के लिए हम बात करें, कमांडर, कमांडर लिखा है हमारे पास और कमांड लिखा है, कमांड लिखा है, क्या लिखा है, कमांड लिखा है, कमांडर लिखा है, कमांड लिखा है। इसके बाद में कमांडमेंट लिखा है, कमांडमेंट लिखा है, कमांडमेंट। इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है
कमोरेट, कोमेमोरेट में, ठीक है, मोरेट। इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है हमारा कोमेंडेंट, 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 ये लिखा है हमारे पास, ठीक है। और इसके लिए 25 200 341, 25 341, 25 341। फिर हमारे पास है 25 134, 25 134। इसके बाद है 35 142, 25 143, 143। इसमें आपको बताना पहले क्या आएगा। तो देखिए आप इसमें देखेंगे सब कुछ काफी मैच हो रहा है, यानी कि COMMND, यहाँ तक तो आपका मैच हो रहा होगा, यहाँ तक तो आपका मैच हो रहा होगा, यहाँ तक तो आपका मैच हो रहा होगा, है ना। कहाँ तक, D तक, D इसमें पूरा, ये पूरा मैच हो रहा है D तक, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ तक कितना मैच हो रहा है, यहाँ तक कितना मैच हो रहा है, यहाँ तक इतना, ये पूरा हो रहा है कहाँ तक, D तक, ठीक है। आपने गोला लगा दिया। अब आपको देखना है, अब आपको देखना है कि पहले क्या आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर इतना तो पूरा मैच हो रहा था, इतना पूरा मैच, यहाँ पर कम मैच हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर D है, यहाँ पर E लिखा है, इसका मतलब ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे लास्ट में चौथा जाएगा, सबसे लास्ट में चौथा जाएगा। और चौथा हमारा सबसे लास्ट में कहाँ है, खत्म हो गया। चौथा हमारा सबसे लास्ट में कहाँ, ये है। अब आपको चेक करना है क्या, नहीं चेक करना है, हो गया आपका आंसर। ऐसे ही तो आपको सोचना है। आपने देखा अच्छा ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, बाकी हम क्यों चेक करें, हमारा आंसर तो आ चुका है। जब आ चुका है तो हम क्या चेक करेंगे, कभी नहीं चेक करेंगे, ठीक है। हमें तो अपने आंसर से मतलब है, और हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हुआ, आ चुका है, बताइए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी अब इसमें क्या करना है, आप तो इसमें कर ही सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस, बाकी आपको तरीका पता ही चल गया है, आप आसानी से कर सकते हैं। मंकी लिखा है, फिर मनी लिखा है, मंकी MONKEY, मंकी लिखा है, फिर यहाँ पर मनी लिखा हुआ है, मंकी लिखा है, मनी लिखा है, और मोनोटोनी लिखा है, मोनोटोनी लिखा है, मोनोटोनी लिखा है। इसके बाद में मोनार्च लिखा है, मोनार्च लिखा है, मोनार्च के बाद में क्या है, मोनार्च के बाद में मॉन्स्टर, मॉन्स्टर लिखा है, क्या लिखा है, मॉन्स्टर लिखा है। इसमें आपको बताना है इसका क्या होगा, 12345, 12345, 12345। फिर लिखा है 42135, 42135, 42135, 21453, 21453, और 43125, 43125। इसमें से आपको बताना है क्या होगा। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन तो इसमें कितने हैं, क्वेश्चन तो हमारे पास 40 है, मैंने ये 10-11 नंबर करा दिया होगा, बाकी सब में लॉजिक सेम है। तो अब आप प्रैक्टिस करने, तो आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, बट आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन करना कैसे है ना। मेन होता है कि क्वेश्चन करें कैसे, और मैंने आपको वो हर तरीका बताया जिस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब इसमें देखिए सबसे पहले सेम क्या दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे MON सब में आपको दिख रहा होगा, है ना। आप कहेंगे यहाँ तक तो सब कुछ हमें सेम दिख रहा है, आगे देख लेते हैं। आप कहेंगे यहाँ पर K लिखा है, यहाँ पर E लिखा है, यहाँ पर O लिखा है, यहाँ पर A लिखा है, यहाँ पर S लिखा है, तो आप कहेंगे A तो पहले आता है, यानी कि शुरुआत में तो 4 आना चाहिए। आप कहेंगे जिस शुरुआत में 4 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। शुरुआत में 4 आना चाहिए, ये कैंसिल। अब हमारा आंसर यही से फिक्स हो जाएगा कि 3 आएगा पहले कि 2 आएगा पहले, 3 आएगा कि 2 आएगा। तो आपको 3 और 2 देखना है, इसमें से पहले क्या आएगा। आप कहेंगे E लिखा है, फिर आप कहेंगे Y लिखा है, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है,